गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है डीओई द्वारा भेजी गई साइंस की वर्कशीट में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। एंड आज का टॉपिक होगा हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का टॉपिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। फर्स्ट है सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स दैट कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। मींस ऐसी कैविटीज और ट्यूब्स का कनेक्शन जो कि हमारी लंग्स तक एयर लेके जाती हैं। और दूसरा सिस्टम डिवाइडेड है जहाँ पे उन गैसेस का लंग्स में एक्सचेंज होता है। सो इट इज सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर्स। सो हम पहला वाला ट्यूब्स वाला डिस्कस करते हैं। तो ट्यूब्स में सबसे पहले हमारे आएंगे नोज। नोज का क्या काम है? नोज करती है जो एयर हम इनहेल करते हैं उसको गर्म करती है और एयर को फिल्टर करती है। सेकेंड है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करती है? फेरिंग्स आपको एक पैसेज प्रोवाइड करती है जिससे कि आपकी जो एयर आप ली है वो ट्रैकिया तक चली जाए। फिर आता है लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। देन ट्रैकिया। जो ट्रैकी है वो क्या करता है? वो कनेक्ट करता है फेरिंग्स को ब्रोंकाई से। और जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है, कार्टिलेज का जो रिंग है वो क्या करता है? आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड इट कीप्स द विंड पाइप ओपन। विंड पाइप को खोले रखता है। जो ट्रैकिया है वो लाइन होता है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसको बोलते हैं सीलिया। सीले का काम करके करता है क्योंकि वो एयर को फिल्टर करता है लंग्स से पहुंचाने से पहले, ताकि लंग्स में कुछ गंदगी ना चली जाए। तो ये जो सीलिया होते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं एंड उसके बाद एयर कहाँ पे जाती है? लंग्स में। फिर उसके बाद है ब्रोंकाई। ये क्या होते हैं? ये होती है छोटी छोटी ब्रांचेस, और जो ट्रैकी जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे छोटी ब्रांचेस होती हैं जो कि लंग्स के अंदर जाके ओपन होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो गैसेस हैं वो हमारे लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। हम लोगों ने तो एयर ली थी, तो उसमें से बेसिकली CO2 कैसे एक्सेल हुई और ऑक्सीजन कैसे अंदर आई, तो हमारे लंग्स में ही सारा काम कैसे हो रहा है वो सब हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये क्या होते हैं? नैरोएस्ट एयरवेज ऑफ लंग्स, सबसे जो नैरोएस्ट होती हैं लंग्स में। इनका काम क्या होता है कि एयर एक्सचेंज करने दी है सरफेस से, जो लंग्स की सरफेस है वहाँ से एयर एक्सचेंज का काम करती हैं। फिर उसके बाद है एल्वियर डक्ट्स। ये क्या होता है? एक नेटवर्क होते हैं स्मॉल ब्रांचेस के जो कि ब्रोंकियाई में होते हैं और उसके बाद वो लंग टिश्यूज तक जाते हैं एंड उसके बाद अल्टीमेटली कहाँ तक जाएंगे? वो एयर सेक्स तक। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एल्वुलाई, जो फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी यूनिट का लंग्स का, जहाँ पे मेनली एसिड्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती हैं, एंटर एग्जिट करती है ब्लड स्ट्रीम से। वो किसके थ्रू होती है? एल्वुलाई के थ्रू। दोस्तों, जब हम इनहेल करते हैं एयर, मतलब जब हम सांस को अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। तो इनहेल के प्रोसेस में क्या होता है कि जो एयर होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो हमारे अंदर जाती है। क्यों? क्योंकि जो मसल्स होते हैं इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि पास में आने से सिकुड़ने लगती हैं, और जिसकी वजह से जो रिब्स होती है वो फ्लैट हो जाती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है एंड उसकी वजह से वो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए जो प्रेशर होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर वो बढ़ जाता है और जो एयर होती है वो लंग्स में आ जाती है। एंड फिर उसके बाद होती है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मीन्स हमने हवा जो ली है उसको हम बाहर निकालते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि स्पेलिंग आउट ऑफ एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेंगे और CO2 एक्सहेल करेंगे। तो एक्सहेल कैसा होता है? क्योंकि अब जो मसल्स आपकी रिलैक्स हो गई हैं। कौन सी मसल? जो कि रिब्स और डायफ्राम से अटैच होती है। एंड रिलैक्स होने के बाद वो कौन से शेप में आ जाती है? डोम शेप में हो जाती है। डोम शेप में आने की वजह से इसका जो एरिया होता है थोरेसिक कैविटी का वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है एंड एयर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, एंड जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स के बाहर चली जाती है। दोस्तों, लंग्स में ही जो एल्वुलाई है वो क्या करता है कि गैसेस एक्सचेंज करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। जो वॉल्स होती है एल्वुलाई के, इनके अंदर बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। जो कैपिलरीज होती है वो CO2 रिच ब्लड पूरी बॉडी से कैरी करके लेके आती है और एल्वुलाई में आके उसको रिलीज कर देती हैं। जो ऑक्सीजन होती है एल्वुलर एयर में, उसको ब्लड लेता है ब्लड वेसल से एंड फिर उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। जब बॉडी साइज होती है एनिमल की, वो जब अगर बड़ा होता है तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? वो काम नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी सारी बार तक होनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर छोटे ऑर्गेनिजम्स होते तो उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ही आपकी जो गैसेज है वो पूरी बॉडी तक सर्कुलेट हो जाती है। लेकिन बड़े ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी एनिमल है उनमें नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है एंड वो पूरी बॉडी की कोशिकाओं मीन्स सेल्स तक जाता है, और ये जो हीमोग्लोबिन या फिर जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज के थ्रू जाता है, आरबीसीज के थ्रू जाता है एंड वो सरफेस पे जाके सप्लाई करता है। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, द रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप्स द वेंट पाइप ओपन। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन large multicellular organisms like human beings? So the answer is through the respiratory pigment. The respiratory pigment take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has very high affinity for oxygen. This is present in their RBCs. And the last question is, explain the movement of diaphragm during inhalation and exhalation. And the answer is, during inhalation process, the diaphragm becomes flattened, which increases the volume of thoracic cavity, and during exhalation, the diaphragm becomes dome shaped, which decreases the volume of thoracic cavity, and it helps in expelling out the air from the lung. So ये थी आज की worksheet. I hope you guys must have learned something from this, especially the respiratory system in human beings. And thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe this channel.